बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्नीम हैदर अपने ऑफिशियल चैनल से आपके सामने है। जो आज की अपडेट है उसमें आप देखें, आज जो अब्दुल रज़ाक साहब जो सीनियर वकील थे, कोयटा की अदालत में वो जा रहे थे, जो अपना उन्होंने केस डाला हुआ था इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के लिए। उस पर जो था ना, लास्ट वीक से ही इनकी प्लानिंग हो रही थी, जिसमें राना सनाउल्लाह, अपना अता तारड़, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सब शामिल थे। उन्होंने बोला कि अब ऐसा करते हैं कि किसी तरीके से भी अब हम अब्दुल रज़ाक को, जो सीनियर वकील हैं कोयटा में इमरान खान के खिलाफ, जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ना हो कि ये वकला बरादरी जो है ना, ये बाहर निकल आए, क्योंकि एतजाज हसन साहब वकला बरादरी को लीड कर रहे हैं। तो अगर उन्हें एक आवाज दे दी तो ये ना हो कि हमें लेने के देने पड़ जाएं। तो हम ऐसा करते हैं, जो उन्होंने मीटिंग लास्ट वीक में की इन्होंने, कि हम इस वकील का जो है ना मर्डर करवा देते हैं, क्योंकि एक तो ये हमारी पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, दूसरा ये कोयटा में है, चौथा तीसरा ये होगा कि जैसे ये मारा जाएगा तो हम इसको इमरान खान के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, ताकि जितनी वकला बरादरी है वो समझें कि शायद पीटीआई वाले जी दहशत गर्दी कर रहे हैं। उधर वो जो जनरल आसम ने भी प्लानिंग की हुई है कि जी मैं जी अपना आर्मी एक्ट के तहत जो अपना कोर्स बनाऊंगा, उसके तहत मैं मुकदमे लड़ूंगा। उधर हमारे अपने जजेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकती। मैं अपना एक नया आइन और कानून बनाऊंगा। ये जो आप नया आइन और कानून बना रहे हैं, इसी के शिकंजे में आपने भी आना है, और आप पर भी आर्टिकल 6 ला के आप अपने लिए खुद ही ये फंदा तैयार कर रहे हैं। ये तो मैं जनरल आसिम साहब को पैगाम देता हूं कि आप ऐसी कोर्ट्स ना बनाएं जिसमें नाइंसाफी होगी। अगर नाइंसाफी होगी तो आप भी खुद ही उसमें फंस जाएंगे। जो किसी के लिए घड़ा खोता है वो खुद ही उस घड़े में जा गिरता है। आप इसको खोदें, आप खुद ही इसमें गिरेंगे, जैसे कि आपने जनरल बाजवा साहब का भी हाल देख लिया। अब अभी आप पीडीएम के साथ मिलकर, आपको पता है कि इस अब्दुल रज़ाक के कत्ल में जो सीनियर वकील कत्ल हुआ है कोयटा में सुबह 9:20 पर, आप चेक करें, इसके फोन पर अता तारड़ की कॉल गई है। उसने बोला जी कि क्या मुकदमे का क्या बना है, मुकदमा अपना आज क्या प्लानिंग है, तो आप जल्दी से निकलें, क्योंकि इन्होंने पहले अता तारड़ इन सब ने तैयारी करवाई हुई थी मिलकर, राना सनाउल्लाह ने, और मरियम नवाज भी जानती है। तो उन्होंने बोला जी आज इसका डेफिनेटली जो है ना कत्ल होना चाहिए, और इन्होंने प्री प्लानिंग, आप उसका फोन चेक करें, उस पर अता तारड़ से उसकी बात हुई है। उस पर जैसे ये निकला है तो उनके शूटर जो थे, जो लतीफ जवेद ने दिए थे, कि वो जी उन्होंने उसको अभी 2 आदमियों ने जाकर उसको 9mm के साथ 15 फायर मारे, जिससे वो मौका पर ही जाम बैक हो गया। अभी ये तारड़ साहब फरमा रहे हैं जी वे जी इमरान न्याजी साहब ने किया है, जी इमरान खान साहब के ऊपर हम डालेंगे दहशत गर्दी का मुकदमा है। ये मुकदमा अता तारड़ के ऊपर, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इन सब के ऊपर जल्दी जल्दी इनको कटवाना चाहिए, बल्कि दर्ज करना चाहिए FIR को, और इनको अरेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तारड़ को अरेस्ट करें, वो सबके नाम बता देगा। इसमें मुकम्मल हाथ जो है पीछे जो है वो मरियम नवाज बैठी हुई है इस कत्ल के पीछे, और कत्ल ये डालना चाहते हैं किसी तरीके से भी हम इमरान खान के ऊपर डाल दें। और एतजाज हसन अगर वो वकला बरादरी की रैली का वो अपना ऐलान करते हैं, तो वकला बरादरी भी इस वजह से इनसे वो पीछे हट जाए जी। वो देखें जी पीटीआई वाले शायद अपना जो सीनियर वकील है उनको भी कत्ल करवा रहे हैं, तो इस हिसाब से भी इन्होंने ये भी स्कीम लगाई। दूसरा ने सोचा कि शायद हमने इमरान खान को माइनस कर लिया है, तो हम इमरान खान के ऊपर एक और कत्ल डाल देते हैं। जैसे उससे पहले भी इन्होंने जो कत्ल इन्होंने खुद की है वो इमरान खान के ऊपर डाले, बाद में ये खुद ही पीछे हट गए। बेसिकली ये अपने जुर्म को छुपाना चाहते हैं। एक जुर्म छुपाने के लिए ये दूसरा करते हैं, दूसरा छुपाने के लिए ये तीसरा करते हैं। पहले इन्होंने मॉडल टाउन में 14 मर्डर करवाए, उनको छुपाने के लिए फिर इन्होंने लोगों के घरों में इस कदर लोगों को बेदर्दी के साथ पटवाया इस राना सनाउल्लाह ने। उसके बाद देखें इन्होंने अरशद शरीफ का मर्डर करवाया, उसके बाद इमरान खान पर हमला करवाया, जिसकी खबर मैं पहले ही दे चुका था कि खान साहब को भी पता था कि मेरे ऊपर कातलाना हमला भी होने वाला है। उसके बाद उन पर भी हुआ। उसके बाद इन्होंने मरियम नवाज के कहने पर जिले शाह का मर्डर हुआ। अभी फिर मरियम नवाज के कहने पर उन कत्लों को मिटाने के लिए दोबारा अभी जो सीनियर वकील है कोयटा के, उनका मर्डर इन्होंने करवा दिया है कि एक कत्ल को छुपाने के लिए ये दूसरा करते हैं, दूसरा छुपाने के लिए ये तीसरा करते हैं।
तीसरा छुपाने के लिए ये चौथा कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि शायद हम इस तरह कत्ल करवाते जाएंगे लोगों को और हमारे जो पिछले कत्ल हैं वो लोग भूल जाएंगे या वो छुप जाएंगे। छुपेंगे नहीं, ये सारे जितने भी कत्ल हुए हैं ये बोलेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको इन कत्लों के बदले में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको कैसे इंशाल्लाह आपकी पकड़ होगी, आपका वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। हकान बासी साहब की भी बात आपने देख ली कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ कैसे ज्यादती इन्होंने की, जैसे वो उन्होंने बोला कि अभी ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो को उस कत्ल के केस में उनको फांसी लगाया गया कि यानी इधर के जो जजेस हैं वो कहते हैं जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो ग्रेजुएट भी हैं कि नहीं, वो आला तलीम याफ्ता भी हैं कि नहीं, कि उन्होंने इतने बड़े लीडर को 109 इस कैसे कौन से मुकदमे में इस तरह उनको फांसी पर चढ़ा दिया जो किसी आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। ब्रिटिश लॉ क्या कहता है और ब्रिटिश लॉ ही पाकिस्तान में है, और वो कहते हैं कि ये गलत फांसी हुई थी, ये जुल्म है सरासर। ये क्या अपना इधर कौन सा जस्टिस है, कौन सी डेमोक्रेसी है, कौन से आइन के तहत आप लोग इस तरह के फैसले करते हो? ये हकान बासी साहब फरमा रहे हैं। और अभी आप देखें जितने भी कत्ल हुए हैं इनके पीछे भी हकान बासी को भी पता है कि ये वकील के साथ किया हुआ है। इसलिए पुरजोर हम जनाब अपील करते हैं अपना जस्टिस साहब के आगे भी कि आप जनाब ध्यान करें। ताब दयाल साहब देखें, सीनियर वकील का इन्होंने मर्डर करवा दिया, जिले शाह का इन्होंने करवा दिया, अपना जो है अरशद शरीफ का मर्डर इन्होंने करवा दिया, 14 जो मासूमीन है बच्चे हामला और जो मर्डर हुई मॉडल टाउन में, आप देखें राना सुनावला, ये सारे जितने भी कातिल हैं ये बाहर घूम रहे हैं। आप इन सब पर आर्टिकल 6 लगाकर हुक्म करें कि इनको जितनी जल्दी अरेस्ट करें। उसके बाद आप पूरी जो है उधर एक बेंच तैयार करें जो देखे कि अब्दुल रजाक को किसने कालें की, उस सीनियर वकील को उसको कैसे मर्डर करवाया गया, क्यों मर्डर करवाया और इसके पीछे कौन किस किस का हाथ है। आप अता तारड़ का जो है ना मोबाइल जितनी जल्दी होता है कब्जे में ले लें राना सुनावला का, और इनके मोबाइल से आपको सब कुछ बाहर निकल आएगा। मरियम नवाज का भी मोबाइल आप अपनी तहवील में लेने की कोशिश करें, हुक्म जारी करें और इनके मोबाइलों को आप चेक करें। उनमें से सारे कत्ल अरशद शरीफ से लेकर इस सीनियर जो वकील है कोयटा में कत्ल हुए हैं सब बाहर आ जाएंगे, जिसमें आप तारड़ को भी पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे, राना सुनावला को भी और इस जवेद लतीफ को भी, इसके अलावा फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी, और बाकी जो दूसरे गंदे अंडे हैं वो भी आपको नजर आ जाएंगे कि वो किधर किधर खड़े हैं। और पुरजोर हम मजम्मत करते हैं अपना जो उनका मर्डर हुआ है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी इस बात पर पुरजोर अपील भी करती है और कंडेम्ड करती है कि एक पढ़े लिखे वकील का आपने मर्डर करवाया, उसको आपने डरा धमका कर जबरदस्ती उसको बोला जी कि आप इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाएंगे तो जनाब हम आपको कोई ना कोई और तरह की यानी जस्टिस बना देंगे। यानी उनको भी आपने ब्लैकमेल किया हुआ था। उस बेचारे को तो नहीं पता कि मेरी मौत मुझे रास्ते में मेरा इंतजार कर रही है। तारड़ तो बुला रहा है कि आज आपने कोर्ट में जल्दी पहुंचना है क्योंकि आज आपने जो है ना हमने इमरान खान को गिरफ्तारी करवानी है, तो आप इसको जल्दी जल्दी आर्टिकल 6 लगाएं। उसे क्या पता कि ये आर्टिकल 6 उस पर नहीं, ये इस पर आर्टिकल 6 लगाकर इसको गोली का ये निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आर्टिकल 6 लगाने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि सारे जितने भी मुखालफिन थे वो हार चुके थे और इन्होंने ये जो आखिरी तीर चलाया है इसकी जिद में ये खुद ही आएंगे और इंशाल्लाह ताला पकड़े जाएंगे। और हमने इस सीनियर वकील का इंशाल्लाह ताला आप सब से भी खून का हिसाब लेना है। और ये जो आपने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है तारड़ साहब, राना सुनावला, आप मरियम नवाज को भी बोलें कि ये स्टॉप करे। और ये जो वीडियो आप कहते हैं IMF के साथ हमने सारे तरीके लगा लिए हैं, वो हमें पैसा देने को तैयार नहीं है, तो आप उनकी भी कोई वीडियो बना लें ताकि वो भी ब्लैकमेल होके आपको पैसे देने पर तैयार कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।